हेलो गाइस एंड वेलकम टू एट वार मोटो राइड। तो आज के वीडियो में मैं आपको बजाज पल्सर NS 125 ABS 2026 मॉडल का रिव्यू देने वाला हूँ। सो गाइस वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। सबसे पहले बात करेंगे अपन लुक्स एंड डिज़ाइन की। पल्सर NS 125 ऑरेंज एंड ग्रे कलर कॉम्बिनेशन के साथ आती है। यहाँ पर आपको टैंक के ऊपर पल्सर का 3D में एम्बलम मिलता है, 125 की ब्रांडिंग मिलती है और यहाँ पर आपको साइड प्रोफाइल प्रॉपर स्पोर्ट बाइक वाली मिलती है पल्सर NS 125 के अंदर। यहाँ पर आपको NS 125 की ब्रांडिंग मिलती है। फ्रंट डिज़ाइन की बात करें तो गाइस यहाँ पर आता है अट्रैक्टिव हेडलैम्प सेटअप LED DRL के साथ। साइड में आपको स्टिकर्स मिलते हैं ऑरेंज कलर के और नीचे मिलता है ब्लैक कलर का मडगार्ड कार्बन फाइबर स्टिकर्स के साथ। यहाँ पर आते हैं स्पेशल डिजाइन के अलॉय व्हील ऑरेंज कलर के स्ट्राइप्स के साथ। नीचे आपको स्पोर्टी मिलता है बेली पैन। साथ ही साथ यहाँ पर आपको रियर प्रोफाइल की बात करूँ तो गाइस पल्सर NS 125 के अंदर बहुत ही बढ़िया रियर प्रोफाइल आती है। यहाँ पर आती है प्रॉपर टेल लाइट, नीचे आता है प्रॉपर टायर हगर, यहाँ पर आपको मिलता है टेल टाइडी जिसके ऊपर नंबर प्लेट होल्डर मिलता है आपको। ओवरऑल डिजाइन पल्सर NS 125 का 125cc के अंदर बहुत ज्यादा ऊंचा और स्पोर्टी है। बाकी आपको पल्सर NS 125 का ऑरेंज कलर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। अब बात करेंगे अपन इंस्ट्रूमेंट कंसोल की। बजाज पल्सर NS 125 के अंदर फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल आता है जिसके अंदर एक LCD पैनल आता है और इसके अंदर एक से एक एडवांस फीचर्स आते हैं। यहाँ पर आपको मोबाइल कनेक्शन मिलता है, यहाँ पर आपको कॉल एंड SMS अलर्ट्स मिलते हैं, साथ ही साथ टर्न बटन नेविगेशन मिलता है। यहाँ पर आपको साइड स्टैंड इंडिकेटर, सर्विस रिमाइंडर, डिजिटल क्लॉक जैसे एडवांस फीचर्स मिलते हैं। साथ ही साथ RPM लिमिट लाइट आती है इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल में और यहाँ पर नॉर्मल फीचर्स भी आते हैं जैसे कि स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज, गियर पोजिशन इंडिकेटर। यहाँ पर टेल लाइट्स आते हैं जैसे कि इंजन चेक लाइट, लो बीम हाई बीम लाइट, ABS वार्निंग लाइट, साथ ही साथ न्यूट्रल लाइट, इंडिकेटर लाइट। पल्सर NS 125 का इंस्ट्रूमेंट कंसोल फुल डिजिटल है और इसके अंदर एक से एक एडवांस फीचर्स आते हैं। एक भी फीचर की कमी नहीं आती इस बाइक के इंस्ट्रूमेंट कंसोल में। बटन्स की बात करें तो गाइस यहाँ पर राइट साइड में आता है इंजन किल स्विच रेड कलर के अंदर, इसके नीचे सेल्फ स्टार्ट बटन, लेफ्ट साइड में है पासिंग स्विच, लो बीम हाई बीम बटन एक बटन में, इसके नीचे मेन्यू बटन, इसके नीचे इंडिकेटर बटन, इसके नीचे हॉर्न बटन। लाउड हॉर्न मिलता है आपको पल्सर NS 125 के अंदर। साथ ही साथ यहां पर मोबाइल चार्जिंग पॉइंट आता है पल्सर NS 125 में। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं और यहां पर आते हैं प्रॉपर एंड प्रैक्टिकल रियर व्यू मिरर जो कि दिखने में स्पोर्टी हैं। यह है पल्सर NS 125 का मीटर और इसके एडवांस फीचर्स। अब बात करेंगे अपन फ्रंट की। पल्सर NS 125 2026 मॉडल में LED हेडलाइट आती है जिसके अंदर अच्छा खासा इल्यूमिनेशन और ब्राइटनेस है। ऑन करके बताता हूं मैं आपको हेडलाइट, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं और यहां पर आते हैं हैलोजन यानी बल्ब के इंडिकेटर। नीचे आपको मिलता है टेलीस्कोपिक फोक जिसका साइज है 31 mm। साथ ही साथ यहां पर फ्रंट में आता है 260 mm का डिस्क विद सिंगल चैनल ABS। इस बाइक के अंदर सिंगल चैनल ABS आता है और आपको सामने मिलता है 90-90-17 का टायर 17 इंच अलॉय व्हील के साथ। ट्यूबलेस टायर्स आते हैं पल्सर NS 125 के अंदर। रियर की बात करें तो गाइस यहाँ पर कंपनी ऑफर करती है LED टेल लाइट जो कि है स्प्लिट LED टेल लाइट। साथ ही साथ यहाँ पर रियर में आपको मिलता है 7 स्टेप एडजस्टेबल नाइट्रॉक्स मोनोशॉक जो कि देता है बेस्ट स्टेबिलिटी हाईवे के ऊपर और कंफर्ट भी अच्छा मिलता है इस मोनोशॉक से। साथ ही साथ यहाँ पर आपको रियर में मिलता है 130 mm का ड्रम ब्रेक। पीछे आपको डिस्क ब्रेक नहीं मिलता पल्सर NS 125 के अंदर। साथ ही साथ यहाँ पर रियर में आता है 120-80-17 इंच अलॉय व्हील वाला टायर। यहाँ पर आपको टायर मोटे मिलते हैं पल्सर NS 125 के अंदर जो कि ट्यूबलेस टायर्स हैं। यहाँ पर आपको टायर, सस्पेंशन सेटअप, साथ ही साथ ब्रेक्स अच्छे मिलते हैं पल्सर NS 125 के अंदर स्पोर्ट्स 125cc बाइक के हिसाब से। अब चलेंगे अपन इंजन की तरफ।
पल्सर NS 125 2026 मॉडल में बहुत ज़्यादा पावरफुल इंजन आता है और यहाँ पर आता है 125cc एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 4 वाल्व BS6 फेज 2 कंप्लाइंट OBD2B कंप्लाइंट E20 फ्यूल कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन। और ये इंजन मैक्स पावर जनरेट करता है 12 PS की एट 8500 RPM और ये इंजन मैक्स टॉर्क जनरेट करता है 11 न्यूटन मीटर का एट 7000 RPM। यहाँ पर आपको 5 स्पीड ट्रांसमिशन मिलता है, 5 स्पीड गियरबॉक्स मिलता है। साथ ही साथ इस इंजन के ऊपर किक स्टार्टर आता है जो कि एक प्रैक्टिकल फीचर है। ज़्यादातर स्पोर्ट्स 125cc बाइक के अंदर किक नहीं आते, लेकिन NS 125 के अंदर किक आता है जो कि एक यूजफुल फीचर है। परफॉर्मेंस की बात करें तो गाइस पल्सर NS 125 हाईवे के ऊपर अच्छी खासी परफॉर्मेंस देती है। 125cc कैटेगरी के अंदर इस बाइक का मिड रेंज एंड टॉप एंड बेस्ट मिलता है आपको, चाहे आप रेडर 125 से कंपेयर करो या फिर एक्सट्रीम 125R से। 4 वाल्व इंजन आने की वजह से पल्सर NS 125 की टॉप एंड परफॉर्मेंस बेस्ट मिलती है आपको। इनिशियल पिकअप भी अच्छा मिलता है, इंजन बहुत ही स्मूथ मिलता है पल्सर NS 125 का। टॉप स्पीड की बात करें तो गाइस ये बाइक करती है 115 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड, जो कि एक डिसेंट टॉप स्पीड है 125cc स्पोर्ट्स बाइक के हिसाब से। माइलेज की बात करें तो गाइस इस बाइक का माइलेज थोड़ा कम है 125cc के अंदर। ये बाइक हाईवे पर देती है 55 से 60 kmpl का माइलेज और सिटी के अंदर देती है 50 से 55 kmpl का माइलेज। कंपनी को इस बाइक का माइलेज बढ़ाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस अच्छी मिलती है पल्सर NS 125 के इंजन से। अब बात करेंगे अपन टैंक कैपेसिटी की। पल्सर NS 125 के अंदर 12 लीटर की टैंक कैपेसिटी आती है। टैंक कैपेसिटी आपको बड़ी मिलती है 125cc बाइक के हिसाब से। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो गाइस यहाँ पर आता है 179 mm का ग्राउंड क्लियरेंस विद सेंटर स्टैंड, साइड स्टैंड, इंजन कट ऑफ सेंसर। ग्राउंड क्लियरेंस आपको अच्छा मिलता है पल्सर NS 125 के अंदर। सीट हाइट की बात करो तो गाइस इस बाइक की सीट हाइट है 805 mm। अगर आपकी हाइट कम है 5 फीट 3 इंच है तब आप आराम से इस बाइक को राइड नहीं कर सकते। आपकी हाइट कम से कम 5 फीट 4 इंच होना पड़ेगा तब जाके आप आराम से इस बाइक को राइड कर सकते हैं। और अगर आपकी हाइट ज़्यादा है 6 फीट 2 इंच है तब भी आप आराम से इस बाइक को राइड कर सकते हैं। सीट हाइट थोड़ी ज़्यादा आती है पल्सर NS 125 के अंदर। ओवरऑल वेट की बात करें तो गाइस ये बाइक 125cc कैटेगरी के अंदर सबसे हेवी है। इस बाइक का ओवरऑल वेट है 144 kg। मेरे हिसाब से इस बाइक का वेट कम रहना चाहिए था, जैसे कि एक्सट्रीम 125R का आता है और TVS रेडर 125 का आता है, लेकिन ये बाइक का वेट थोड़ा हेवी है जिसकी वजह से ये बाइक थोड़ा कम माइलेज दे पाती है सिटी और हाईवे पर। अब बात करेंगे अपन सीट कंफर्ट की। पल्सर NS 125 के अंदर स्प्लिट सीट सेटअप आता है। राइडर के लिए अच्छा खासा कंफर्ट मिलता है इस बाइक के ऊपर, लेकिन पिलियन कंफर्ट थोड़ा कम मिलता है छोटी सीट रहने की वजह से। लेडीज वन साइड आराम से बैठ नहीं सकती इस बाइक के ऊपर। इस बाइक के अंदर ओपन चेन कवर और ऐसा कुछ साड़ी गार्ड आता है जिसकी वजह से लेडीज वन साइड आराम से बैठ नहीं सकती, लेकिन 2 साइड बैठना है तो गाइस अच्छा खासा कंफर्ट मिलता है पल्सर NS 125 के ऊपर राइडर को और पिलियन को। सीट कंफर्ट आपको स्पोर्ट्स बाइक के हिसाब से अच्छा मिलता है पल्सर NS 125 से। अब बात करेंगे अपन प्राइसिंग की। अगर आपको बजाज ब्रांड का कोई भी प्रोडक्ट खरीदना हो तो आप राजयोग बजाज उदगीर शोरूम को कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर विजिट कर सकते हैं। इनका कांटेक्ट नंबर और गूगल मैप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पर बजाज पल्सर NS 125 ABS 2026 मॉडल ऑन रोड पड़ती है 1,34,000 रुपये की प्राइस पर। 1,34,000 रुपीज़ इस बाइक की ऑन रोड प्राइस है। अब बात करेंगे अपन कंक्लूजन की कि बजाज पल्सर NS 125 2026 मॉडल 1,34,000 रुपये की प्राइस में क्या पॉजिटिव पॉइंट देती है और क्या नेगेटिव पॉइंट देती है। पहले बात करेंगे अपन पॉजिटिव पॉइंट्स की। पहला पॉजिटिव पॉइंट अट्रैक्टिव डिजाइन, दूसरा पॉजिटिव पॉइंट LED हेडलाइट, LED टेल लाइट, तीसरा पॉजिटिव पॉइंट मोटे मोटे टायर्स, चौथा पॉजिटिव पॉइंट सिंगल चैनल ABS, पांचवा पॉजिटिव पॉइंट फुल डिजिटल मीटर और उसके एडवांस फीचर्स, छठा पॉजिटिव पॉइंट मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, सातवां पॉजिटिव पॉइंट सीट कंफर्ट, आठवां पॉजिटिव पॉइंट बड़ी टैंक कैपेसिटी, नौवां पॉजिटिव पॉइंट बड़ा ग्राउंड क्लियरेंस, 10वां पॉजिटिव पॉइंट किक स्टार्टर, 11वां पॉजिटिव पॉइंट पावरफुल इंजन जो कि 4 वाल्व इंजन है, 12वां पॉजिटिव पॉइंट टॉप स्पीड। टोटल इस बाइक के अंदर 12 पॉजिटिव पॉइंट्स आते हैं। अब बात करेंगे अपन नेगेटिव पॉइंट्स की। पहला नेगेटिव पॉइंट रियर ब्रेक। इस प्राइस के अंदर कंपनी को कम से कम यहाँ पर डुअल डिस्क ब्रेक ऑफर करना चाहिए था। अगर आप 1,34,000 रुपये का बजट लेके जाते हैं तो गाइस एक्सट्रीम 125R सिर्फ 2,000 एक्स्ट्रा पे करने के बाद डुअल चैनल ABS भी ऑफर करती है
जो कि एक बेटर ऑप्शन बनता है। तो पहली कमी रियर ब्रेक के अंदर आती है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट इस बाइक का ओवरऑल वेट 125 सीसी कैटेगरी के अंदर इस बाइक का वेट सबसे हैवी है, जिसकी वजह से ये बाइक थोड़ा कम इनिशियल पिकअप देती है। यह है दूसरा नेगेटिव पॉइंट। तीसरा नेगेटिव पॉइंट हैलोजन इंडिकेटर। कंपनी यहाँ पर हैलोजन यानी बल्ब के इंडिकेटर ऑफर करती है। कंपनी को यहाँ पर कम से कम एलईडी इंडिकेटर ऑफर करना चाहिए था पल्सर NS 125 2026 मॉडल में। यह है तीसरा नेगेटिव पॉइंट। चौथा नेगेटिव पॉइंट लो माइलेज। 125 सीसी स्पोर्ट्स बाइक के हिसाब से पल्सर NS 125 थोड़ा कम माइलेज देती है। कंपनी को इस बाइक के माइलेज के ऊपर थोड़ा काम करना चाहिए। इसके कंपटीशन में आने वाली बाइक एक्सट्रीम 125R और TVS Raider 125, ये दोनों बाइक NS 125 से ज़्यादा माइलेज देती हैं। सो गाइस, ये रहता है चौथा नेगेटिव पॉइंट, जो कि है लो माइलेज। टोटल इस बाइक के अंदर 4 नेगेटिव पॉइंट्स आते हैं और 12 पॉजिटिव पॉइंट्स आते हैं। अगर आपको नेगेटिव पॉइंट से दिक्कत नहीं है तो आप खरीद सकते हैं बजाज पल्सर NS 125 ABS 2026 मॉडल 1,34,000 रुपये की प्राइस पर। सो गाइस, आज के वीडियो में मैंने आपको बजाज पल्सर NS 125 ABS 2026 मॉडल का रिव्यू दिया। बाकी आपको पल्सर NS 125 कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना। बाइक से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आज के वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, गुड बाय गाइस।